नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक, आप सबका स्वागत है वॉच न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है बालाजी कर्मकांड ज्योतिष परामर्श केंद्र के ज्योतिषाचार्य आचार्य दीपक शांडिल्य। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। सादर धन्यवाद। आप सभी को सादर जय सिया राम। आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन एवं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे, वाचदेव चैनल के माध्यम से देख रहे समस्त दर्शकों को अक्षय तृतीया पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इस बार पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया कब है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 29 अप्रैल को है, कुछ लोग कह रहे हैं 30 अप्रैल को, लेकिन शुभ दिन कौन सा दिन है, 29 या 30 अप्रैल? देखिए, हमारे सनातन परंपरा एवं पंचांग के अनुसार, गणितीय ज्योतिष विधा के अनुसार और वाराणसी से प्रकाशित हो रहे ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 30 अप्रैल को प्राप्त हो रही है। और हम इस संकोच में न रहें कि 29 को है या 30 को। निसंकोच आप सभी 30 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया का महापर्व हर्षोल्लास के साथ अवश्य मनाएं। हमारा दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर दर्शक भी हमसे पूछते हैं कि क्या महत्व है अक्षय तृतीया का, क्यों इतना शुभ दिन माना जाता है हिंदू धर्म में? सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व है। हमारे पुराणों के अनुसार एवं प्राचीन कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम तो भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। पहला रीजन। दूसरा, इसी अक्षय तृतीया के पावन पर्व के दिन भगीरथी माँ गंगा इस मृत्यु लोक पर उपस्थित हुई थी। इसी दिन से त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था, इसलिए भी अक्षय तृतीया पर्व का विशेष महत्व है। चौथा, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भी इसी अक्षय तृतीया के दिवस प्रदान किया था। चौथा, भगवान कुबेर अपने धन ऐश्वर्यता के प्रभुत्व को इसी दिन संभाला था, इसी दिन भी उनको इसकी अधिपति बनाया गया था। इन्हीं समस्त पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अक्षय तृतीया पर्व को विशेष माना जाता है। और अक्षय तृतीया पर्व विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसका शब्द जो है अक्षय, इस शब्द का आप लोग दर्शन करें। अक्षय अर्थात ये आप भी जानते हैं कि अक्षय अर्थात जिसकी क्षति न हो, जिसका क्षय न हो, वह अक्षय है। तो इस दिन किए गए पुण्य एवं किए गए कृत्य, आपके द्वारा जो भी कृत्य किया जाएगा उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, इसलिए इस दिवस का विशेष महत्व है। जैसा कि दर्शकों अभी आपने सुना, आचार्य जी ने हमें बताया कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। इसी दिन माता गंगा भी इस मृत्यु लोक पर यानी कि इस भूधारा पर अवतरित हुई थी। तो काफी महत्वपूर्ण ये जो दिवस है, ये हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस अक्षय तृतीया के दिन किन भगवान की पूजा की जाती है? क्योंकि वैसे तो हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं, सबके लिए ही एक वार बनाया हुआ है। तो अक्षय तृतीया के दिन विशेषकर किन की पूजा की जाती है? भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। लक्ष्मी नारायण के पूजन के पश्चात इस दिन लक्ष्मी के आगमन विशेष रूप से माना जाता है। हमारी मान्यताएं ये है कि इस दिवस अगर आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी का अर्चन करते हैं, या सामाजिक तौर पर लक्ष्मी से संबंधित सोना, चांदी, हीरा इत्यादि किसी भी प्रकार का अगर खरीदारी करते हैं, तो यह मान्यता होती है कि उस साल में व्यक्ति पूरे साल किसी प्रकार की लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। हमारा मूल संकेत यही होता है। और इस दिन विशेष करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही श्री नारायण एवं लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर बहुत सारे लोग सोना बहुत खरीदते हैं, तो इसका कुछ विशेष महत्व है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया भी कि अक्षय तृतीया पर्व पर लक्ष्मी से कनेक्टेड यह पर्व है। अर्थात लक्ष्मी को हम लोग देखते भी हैं, रुपए के व्यवस्था में या स्वर्ण इत्यादि में लक्ष्मी का वास होता है।
हम कोई पूजन करवाते हैं उसमें भी आप देखिए होंगे ज्यादातर किसी जगह पूजन होता है तो वहां एक चांदी का सिक्का श्री आदि सप्तघृत मातृकाओं पर उपस्थित होता है। आप सबों ने देखा होगा कहीं ना कहीं पूजन होता है तो पूजन में सप्तघृत मातृकाओं का वेदी बनती है। उस सप्तघृत मातृकाओं की वेदी पर भी लक्ष्मी एवं गणेश की प्रतिमा युक्त एक चांदी का सिक्का लगता है। तो हमारी मान्यताएं ये है कि लक्ष्मी का निवास चांदी के सिक्कों, चांदी या सोना में अवश्य होता है। इसी के कारण हम ये चाहते हैं कि चांदी या सोना के माध्यम से हमारे ऊपर भगवती जगत जननी माँ करुणामयी लक्ष्मी की आगमन हमारे गृह में होती रहे। इसीलिए हम इस दिन पर विशेष रूप से स्वर्ण इत्यादि आभूषणों का खरीदारी करते हैं।